लड़का जिसके पास सवाल बहुत थे मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। वो भीड़ में रहता था, लोगों से बातें करता था, हंसता भी था, मगर उसके दिल में एक ऐसा कोना था जहाँ वो हर रात अकेला बैठा करता था। वो बहुत कुछ समझता था, लोगों की बातें, उनकी खामोशी, उनके बदलते चेहरे, पर एक चीज थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता था। आखिर मैं चाहता क्या हूँ? कभी किताबों के पन्नों में वो खुद को ढूंढता, तो कभी म्यूजिक के शब्दों में खो जाता, और कभी रातों के सन्नाटों में वो अपने आप से ही सवाल पूछता। शायद सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान सब कुछ समझता है लेकिन उसे ही कोई समझने वाला नहीं था। नामजुन शायद इसी दर्द से गुजरता था। लोग कहते थे तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, फिर आखिर तुम्हें रैपर क्यों बनना है? और हमेशा की तरह वो मुस्कुरा देता था, क्योंकि कुछ सपनों का जवाब दुनिया को नहीं दिया जाता, बस जिया जाता है। उसने अपना रास्ता चुना, पर रास्ते ने भी उसे आसानी से चलने नहीं दिया। कभी उसे लगा कि वो दूसरों के जैसा क्यों नहीं है। कभी अपने चेहरे को देखकर शायद उसने सोचा होगा, क्या मैं जैसा हूँ वैसा होना काफी है? फिर जिंदगी ने उसे एक दिन कुछ ऐसे लोगों से मिलाया जिनके साथ उसे सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाना था, उसे उनके साथ एक सपना जीना था, और वो सपना था BTS। शुरुआत छोटी थी, नाम छोटा था, लेकिन ख्वाब बहुत बड़ा। लोग कम थे जो उन पर यकीन करते थे, मगर वो साथ थे, एक दूसरे को खोने से डरते थे। फिर साल गुजरते गए और एक दिन वही किम नामजून एक ऐसे स्टेज पे खड़ा था जहाँ पूरी दुनिया उसे सुन रही थी, लेकिन शायद उस रात सबसे ज्यादा आवाज बाहर नहीं, उसके ही अंदर थी। वही पुराना लड़का पूछ रहा था, क्या अब मैं काफी हूँ? और इस बार उसे जवाब मिला खुद से, हाँ, तू जैसा है अब काफी है। और शायद यही RM की सबसे खूबसूरत कहानी है। उसने दुनिया को जीतने से पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखा। जिस इंसान ने कभी खुद को ढूंढने में इतनी रातें गुजारती, आज वही दूसरों को उनका रास्ता दिखा रहा है। कितनी अजीब बात है ना? जिस लड़के को कभी लगता था कि शायद उसमें कुछ कमी है, आज वही लड़का लाखों लोगों से कहता है, तुम्हें खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो खुद से प्यार करो। तुम जैसे भी हो काफी हो।